नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा जिसमें छोटे बच्चे तो क्या, एक से बड़े बड़े पहलवान चित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इस नाम की इंग्लिश में बनाऊं क्या। अभी वे आप नाम को पढ़ करके देखिएगा, आप एक बार खुद परेशान हो जाएंगे कि इन नामों को मैं खुद नहीं बना पा रहा हूं। चलिए देखते हैं नाम। देखिए ये आपके सामने नाम लिखे हैं। जैसे लिखा है नागार्जुन, द्रौपदी, सौराष्ट्र, निजामुद्दीन, सरफुद्दीन, औरंगाबाद, अर्जुनगढ़, दिव्यांशु, तिरुवनंतपुरम। इस तरह के कठिन कठिन नामों को अगर आपको सीखना है तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मैं आपको केवल नाम लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी कि कैसे उन नामों को आप बनाओ। जरूरी नहीं कि आपको यही नाम मिल जाए, आपको अन्य नाम मिल सकते हैं, तो आप उन नामों को कैसे आप बनाएंगे उस चीज को समझिए भी हमसे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए जैसा कि आप हर बार देखते हैं कि इसमें आपको मात्राएं हिंदी में इंग्लिश में लिख दी जाती है ताकि आपको मात्रा की इंग्लिश ढूंढने में दिक्कत ना हो। आपने अल्फाबेट याद कर लिया होगा और आपने अब तक बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब आप थोड़ा कठिन कठिन नामों को सीखेंगे तो आपको इंग्लिश के नाम समझना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहला नाम क्या लिखा, नागार्जुन बनाने के लिए सबसे पहले आगे तो सिंपल सा वाक्य लिखा नागा, तो लिख दीजिए। किसी भी नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा NAGA, नागा। कल मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में, अगर आपको नहीं पता इसके पहले की वीडियो देख लीजिए आप। अगर किसी अक्षर में ऊपर ये रा आपका होता है, रा कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछ ले तो मैं आपको बताता हूँ रा कितने प्रकार के होते हैं। रा होते हैं 4 प्रकार के। अब आप समझ लीजिए, कोई नहीं बताता होगा आपको। रा होते हैं 4 प्रकार के, ये आपका रा पूरा अक्षर होता है। एक आपका रा होता है जो ऊपर अक्षर में लगता है, जैसे किसी अक्षर के ऊपर लगा, जैसे देखो ये लगा है, इसको हम लोग रेफ रा बोलते हैं। इसको आप कहीं नोट कर लें, रेफ रा बोलते हैं। एक रा होता है जो किसी अक्षर में नीचे लगता है, जैसे कि आपका ये द्रौपदी में देखिए लगा हुआ है, इसको हम लोग पदेन रा बोलते हैं, पदेन रा बोलते हैं। ये आपका रेफ रा हो गया, ये पदेन रा हो गया, ये रा अक्षर हो गया। एक रा आपका देखिए जैसे लिखा हुआ ट्रक, ड्रम लिखते हैं, जैसे देखिए ट्रक लिखा हुआ सौराष्ट्र इसमें, तो इसको हम लोग पदेन रा सेकंड बोलते हैं। पदेन रा सेकंड कह लो, यानी 2 पदेन डालोगे, एक पदेन रा ये लगा, एक पदेन रा ये लगा, तो 2 प्रकार का पदेन रा, तो पदेन रा सेकंड बोलते हैं इसको। और इसकी अंग्रेजी, इन सारे अक्षरों की अंग्रेजी क्या होती है, आर होती है। इन सबका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, वो चीज समझिए। अगर रेफ रा किसी अक्षर में लगेगा, जिस अक्षर में लगेगा उस अक्षर के पहले बोला जाता है। एक बार जिस अक्षर में लगेगा उसके पहले बोला जाता है। नागार, गा के बाद जा लिखा लेकिन बोला रा जा रहा है, कहने क्यों, क्योंकि ऊपर रेफ रा लगा, जिसमें लगता है उसके पहले बोला जाता है। पदेन रा, जिस अक्षर में लगता है उसके बाद बोला जाता है, दोनों का उल्टा। रेफ रा जहां लगेगा उसके पहले बोला जाएगा, पदेन रा जहां लगेगा उसके बाद बोला जाएगा। द्रो, 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 ये आपका मान लिया आपका लिखा है प्रथा, प्र, 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 पा के बाद रा निकल रहा है, प्र यानी प्रथा, पा के बाद रा, जिस अक्षर में लगेगा उसके बाद बोला जाएगा। पदेन रा सेकंड, जिस अक्षर में लगेगा उस अक्षर के साथ साथ बोला जाएगा। ट्र, ट्रा, वो भी बोलो वो भी बोलो, साथ साथ दोनों तो मिला करके। अच्छा, इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जो अक्षर जिसके बाद होता है उसके बाद उसकी इंग्लिश भी लिखी जाती है, उसके बाद उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, तो ध्यान से देखिएगा। नागार, नागार, अब क्या लिखा जाएगा, आर, और ये सारे आधे होते हैं। नागार, जग से बनता है जे से, छोटा की मात्रा सामने लिखी आप देख लीजिए, यू से। नग से बनेगा एन से, बोलो क्या हो गया, नागार्जुन। अगला देखिए लिखा द्रौपदी, द्रौ पहले दा आएगा, पहले क्या आएगा, दा, उसके बाद रा, तो रा आर से, द्र। औ की मात्रा लगी है ना द्रौ में, तो औ की मात्रा किससे लगाएंगे, ए यू से, क्या लिखेंगे, ए यू से, द्रौ। अगला अक्षर क्या लिखा है, पा, पा में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए,
द किससे बनता है, डी से। और आप यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा हम आई से भी लगाते हैं और डबल ई से भी लगाते हैं, तो यहाँ पर आप आई लिख सकते हैं। द्रौपदी हो गया। सौराष्ट्र, अब सौराष्ट्र को लिखना है तो क्या लिखेंगे, सा। औ की मात्रा किससे लिखेंगे, ए यू से, सौ। र किससे बनेगा, आर से। बड़ा की मात्रा किससे लगाते हैं, ए से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आधा मूर्धन्य सा किससे बनता है, एस एच से। ट्र, ट्र, पहले टा निकल रहा फिर रा निकल रहा है, ट्र, ट्र, सौराष्ट्र। तो टी आर ए, ट्र, सौराष्ट्र हो गया। अगला देखिए नाम पर लिखा निजामुद्दीन। एक नाम आप खुद बना करके चेक करें ताकि आप बना पाते नहीं बना पाते खुद चेक कीजिए। निजामुद्दीन, ना किससे बनता है, एन से। छोटी मतलब किससे लगाएंगे, आई से। जा किससे बनेगा, जे से। जा में देखिए बड़ा की मात्रा लगी तो किससे लगाएंगे, ए से। अगला अक्षर क्या लिखा है, माँ लिखा। माँ किससे बनता है, एम से। और माँ में छोटा मात्रा किससे लगाते हैं, यू से। निजामुद, आधा था किससे बनेगा, डी से। फिर पूरा था किससे बनेगा, डी से। बड़ी की मात्रा किससे लगाएंगे, चाहे आई लिखो आप चाहे डबल ई लिखो दोनों सही होते हैं, डी। उसके बाद ना किससे बनेगा, एन से। क्या हो गया आपका, निजामुद्दीन। सरफुद्दीन, सर, सर, तो क्या लिखा जाएगा, पहले सा, उसके बाद र, सर। अच्छा यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं क्योंकि सा पूरा है। उसके बाद राधा तो र, सर। फा किससे बनेगा, एफ से। फा में ऊ की मात्रा किससे लगाएंगे, यू से। फिर द किससे बनता है, डी से। फिर अगला द किससे बनेगा, डी से ही बनेगा। द में किसकी मात्रा है, तो बड़ी ई की, डबल ई हो गया। न किससे बनेगा, एन से। क्या हो गया बाबू, सरफुद्दीन। औरंगाबाद, औरंगाबाद, तो औ किससे बनता है, ए यू से ही बनता है, औ। र किससे बनता है, आर। अन की मात्रा किससे लगाएंगे, सामने लिखी देख सकते हैं, ए एन से। औरंग, गा किससे बनता है, जी से। बड़ा की मात्रा ए से, औरंगाबाद। क्या लिखेंगे, बी ए डी हो गया, बाद, औरंगाबाद। अर्जुनगढ़ लिखना आपको, तो क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद अर, छोटा आ के बाद क्या आ रहा है, रा, अर। जग किससे बनता है, जे से। यू, ऊ की मात्रा किससे लगाएंगे, यू से, अर्जु। उसके बाद ना किससे बनेगा, एन से, अर्जुन। गढ़ लिखना है तो गा हो गया, जी से। और गा में कोई मात्रा है तो लिखेंगे ए। अड़ा बनता है आर और एस से। क्या हो गया, अर्जुनगढ़। अब आपको अगला नाम लिखना है दिव्यांशु, तो क्या लिखेंगे, डी और छोटी की मात्रा आई से। चलिए वीडियो कैंसिल हो गई थी तो मैं आपको दिव्यांशु दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए दिव्यांशु लिखा था तो ये आपका क्या हो जाएगा, द आपका डी से हो जाएगा। और द में छोटी की मात्रा किससे बनाएंगे, आई से, दी। और आधा वाह वी से बनेगा। या किससे बनेगा, वाई से। और अन की मात्रा ए एन से। ताला पेशा किससे बनाएंगे, एस और एस से बनता है। बड़ा ओ की मात्रा आप यहाँ पर यू भी लिख सकते हैं और डबल ओ दोनों सही हैं। या आप समझ लीजिए कि बड़ा ओ की मात्रा के लिए हम यहाँ पर यू और डबल ओ दोनों लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर डबल ओ होना चाहिए पर यू भी लिख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम देखिए लिखा हुआ है, तो ता किससे बनता है, टी से। छोटी की मात्रा किससे लगाते हैं, आई से। रा किससे बनता है, आर से। अब ये छोटा ओ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तिरु, तिरु हो गया। अनंत लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद ना एन से। ना में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए। आधा ना फिर एन से बनेगा। और ता किससे बनता है, टी से। तिरुवनंतपुरम, तो क्या लिखेंगे, पी यू आर ए एम। इस तरह से आपका तिरुवनंतपुरम हो गया। त्रिवेणी, आज का अंतिम जो शब्द है वो क्या है, त्रिवेणी। तो त्रा किससे बनता है, टी आर से बनता है। त्रा में छोटी की मात्रा है तो किससे लगाएंगे, आई से। वा किससे बनता है, वी से। ए की मात्रा ई से। अड़ा किससे बनता है, एन से। और बड़ी की मात्रा डबल ई से। यह आपका क्या हो गया, त्रिवेणी। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये कठिन कठिन नामों को लिखना अच्छे से आ गया होगा।
और अगर नहीं आ गया है तो आप पिछले जो वीडियो मैंने बनाई है उनको आप 2-3-4 बार देख लीजिए, अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए, तो आपको किसी भी प्रकार के नाम को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नामों की श्रृंखला को आज से हम लोग बंद करते हैं। अगली वीडियो से यानी अगली क्लास से हम लोग अन्य चीज़ों को सीखेंगे, जैसे हम लोग ईजैमार का प्रयोग सीखेंगे या ए एन द का जो आर्टिकल्स होते हैं उनको सीखेंगे। यानी आज के बाद आपको अन्य क्लासों में जो नई चीज़ें होती हैं वो हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य दोस्तों मित्रों को भी जोड़िए ताकि वो भी हमारे माध्यम से आपके सहयोग से कुछ सहयोग ले सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके। थैंक यू।